हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में और फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था पैरामैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन्हें चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। Ferromagnetic substances are those which get strongly magnetized when placed in an external magnetic field. They have strong tendency to move from a region of weak magnetic field to strong magnetic field. That is, they got strongly attracted to a magnet. तो सिमिलर है ये पैरामैग्नेटिज्म की तरह। पैरामैग्नेटिज्म भी क्या थे, जो मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक में क्या हो जाएंगे, मैग्नेटाइज हो जाएंगे। बट ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएंगे, मतलब इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी एक्सटर्नल में वो काफ़ी ज़्यादा होगी, डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है इससे, और ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करेंगे, सिमिलर टू पैरामैग्नेटिज्म, बट ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे मैग्नेटिज्म मैग्नेट से। अगर इसके हम इंटरनल देखें कि इनसाइड क्या हो रहा है फेरोमैग्नेटिज्म के, तो द इंडिविजुअल एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल possess a dipole moment as it in a पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह इसमें जो इलेक्ट्रॉन है या एटम है, तो क्योंकि इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाते, पेयरिंग नहीं होती सारे इलेक्ट्रॉन्स की, तो उनकी वजह से क्या होगा, एटम में डाइपोल मोमेंट होगा। हावेवर दे इंटरैक्ट विद वन अनदर इन सच अ वे दैट दे स्पॉन्टेनियसली अलाइन देमसेल्व्स इन अ कॉमन डायरेक्शन ओवर अ माइक्रोस्कोपिक वॉल्यूम कॉल्ड डोमेन। लेकिन इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आएगा डोमेन का। तो होगा क्या कि कुछ जो डाइपोल्स हैं, जैसे कुछ एटम की जो डाइपोल्स है, ये फॉर्म कर लेंगे एक डोमेन, एक इंटरैक्ट करेंगे एक दूसरे से, एक डोमेन फॉर्म कर लेंगे। तो जैसे कि ये जो एटम्स है इन्होंने एक डोमेन फॉर्म कर लिया, तो इन सब का क्या होगा, अलाइनमेंट डाइपोल का एक डायरेक्शन में होगा। अब ये दूसरा डोमेन है, दूसरा रीजन है फेरोमैग्नेट में, तो ये इनका अलाइनमेंट ये डिफरेंट डायरेक्शन में हुआ। कहने का मतलब ये है कि एक डोमेन में सारे डाइपोल का डायरेक्शन एक तरफ होगा, और ऐसे ही बहुत सारे डोमेन इसमें होंगे। तो ये फिगर में आपको क्लियरली देख सकते हो कैसे ये बहुत सारे, ये एक डोमेन है, ये दूसरा डोमेन है, तो इन सब का जो नेट डोमेन है, मतलब ये सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है सब, यानी कि सबका मैग्नेटिक मोमेंट तो है, लेकिन इन सब डोमेन का एक तरफ मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है, यानी कि ये, और ये डोमेन एक डोमेन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट है जो कि एक डायरेक्शन में है। अब इसके बाद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस cooperative इफेक्ट रिक्वायर्ड क्वांटम मैकेनिक्स एंड इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ टेक्स्ट बुक। और तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये कैसे होगा, तो ईच डोमेन हैज़ अ नेट मैग्नेटाइजेशन, और हर एक डोमेन का क्या होगा, नेट मैग्नेटाइजेशन होगा, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। टिपिकल डोमेन साइज इज 1 मिलीमीटर एंड द डोमेन कंटेन्स अबाउट 10⁻11 एटम। 1 मिलीमीटर यानी कि हम ये विजिबल होगा, ये प्रैक्टिकली हम इसे डोमेन्स को देख सकते हैं अंडर अ माइक्रोस्कोप। और डोमेन में कितने होंगे, अबाउट 10⁻11 एटम्स होंगे। तो इन सब का जो मैग्नेटिक मोमेंट है एक ही डायरेक्शन में होगा। इन द फर्स्ट इंस्टेंट द मैग्नेटाइजेशन वेरीज रैंडमली फ्रॉम डोमेन टू डोमेन एंड देयर इज नो बल्क मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन तो है इसमें, बट क्या है, एक बल्क में नहीं है सबका। तो जैसे आप देख सकते हैं इस डोमेन का इस डायरेक्शन में, इस डोमेन का इस डायरेक्शन में, इस डोमेन का इस डायरेक्शन में, तो कलेक्टिवली एक डायरेक्शन में नहीं है, बल्क में। मैग्नेटाइजेशन बिल्कुल है इसमें, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, बट बल्क में नहीं है। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, इसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये सारे डोमेन्स अब धीरे धीरे अलाइन होने लग जाएंगे इन द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, और अब बल्क मैग्नेटिज्म आ जाएगा। तो काफ़ी स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाएगा ये मैग्नेट से। तो वही चीज़ मैं आगे बोलिए, in the first instant the magnetization varies randomly from domain to domain and there is no bulk magnetization. This is shown in figure 5.13a. When we apply an external magnetic field B naught, the domains orient themselves in the direction of B naught and simultaneously domain oriented in the direction of B naught grow in size. तो जो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो डोमेन का साइज बढ़ता जाएगा। कैसे, क्योंकि एक दो तीन डोमेन, जैसे इसका एक और देखें, ये डोमेन का अलाइनमेंट इस तरफ है, इस डोमेन का इस तरफ। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी तो ये डोमेन क्या हो जाएंगे, दोनों एक डायरेक्शन में अलाइन होने लग जाएंगे। तो ये दोनों का डायरेक्शन ही क्या हो जाएगा, एक डायरेक्शन में हो जाएगा, और ये पूरा एक डोमेन बन जाएगा। ऐसे ही साइज डोमेन का इंक्रीज होता जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो दिस एक्सिस्टेंस ऑफ डोमेन्स एंड दियर मोशन
in B naught are not speculations. One may observe this under microscope after sprinkling a liquid suspension of powder ferromagnetic substance of sample. तो अगर हम क्या अगर लिक्विड सस्पेंशन में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इसमें स्प्रे करेंगे या फिर उसको स्प्रिंकल करेंगे तो हम इसको देख सकते हैं अंडर अ माइक्रोस्कोप. द मोशन ऑफ सस्पेंशन कैन बी ऑब्जर्व शोज द सिचुएशन व्हेन द डोमेन्स हैव अलाइंड एंड एमिलेटेड टू अ फॉर्म अ सिंगल जायंट डोमेन. और फिर बाद में क्या होगा, ये सिंगल जायंट डोमेन बन जाएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ दिखा रखा है, पूरा सिंगल जायंट डोमेन बन जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा इसमें मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा. Thus, in a ferromagnetic substance material, the field lines are highly concentrated. तो फील्ड लाइन में काफ़ी कंसनट्रेटेड होगी, जो पैरामैग्नेट से भी काफ़ी ज़्यादा फील्ड लाइन कंसनट्रेटेड होगी इनसाइड द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द सैंपल टेंड्स टू मूव टुवर्ड द रीजन ऑफ हाई फील्ड. और जैसे कि हमने देखा कि जो अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो ये हाई फील्ड की तरफ ये मैग्नेटिज्म, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस उस तरफ मूव करेगा. We may wonder as to what happens when the external field is removed. In some ferromagnetic materials, the magnetization persists. तो अगर हम क्या करते हैं पैरामैग्नेटिक में, तो अगर मैग्नेटिज्म जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करेंगे तो वो अगेन उसमें मैग्नेटाइजेशन रिमूव हो जाएगी. बट इसमें कुछ मटेरियल्स ऐसे होंगे फेरोमैग्नेटिज्म में जो क्या करेंगे, मैग्नेटाइजेशन को परसिस्ट करेंगे, इवन हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड को भी रिमूव कर दें. और इन्हीं को हम क्या करते हैं, कहते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स और हार्ड फेरोमैग्नेट. एग्जांपल है एल निको, मतलब ये एलो है आयरन, एल्यूमिनियम और निकल, कोबाल्ट एंड कॉपर का. तो इसमें क्या होगा, परसिस्ट रहेगा, मतलब रिमूव करने पर भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये शो करता रहेगा, मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट रहेगा, ये अभी भी अट्रैक्ट होगा मैग्नेट से, मैग्नेटिक इसमें मैग्नेटाइजेशन अभी भी रहेगा, ये अभी भी एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा. द नेचुरली अकरिंग लोडस्टोन इज अनदर एग्जाम्पल. तो ये भी दूसरा एग्जाम्पल है. तो जो भी हमारे पास मैग्नेट से बाहर परमानेंट मैग्नेट, वो सारे एग्जाम्पल है किसके, ये हार्ड फेरोमैग्नेट्स के. सच मटीरियल फॉर्म परमानेंट मैग्नेट टू बी यूज अमंग अदर थिंग्स एज कंपस नीडल. कंपस नीडल में जो यूज़ होगा वो हार्ड मैग्नेट से यूज़ होंगे. ऑन दी अदर हैंड देयर इज अ क्लास ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स इन विच द मैग्नेटाइजेशन डिसअपेयर ऑन रिमूवर ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड. कुछ दूसरी क्लास फेरोमैग्नेट की वो है जिसमें हमने क्या किया, जब मैग्नेटाइजेशन रिमूव किया तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव किया तो मैग्नेटाइजेशन भी डिसअपेयर हो गया, और इन्हें हम क्या कहेंगे, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. तो सॉफ्ट आयरन इसका एक एग्जांपल है, मतलब जिसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करने पे मैग्नेटाइजेशन रिमूव हो गया, अब वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा मैग्नेटाइजेशन रिमूव करने पर. अप्रॉक्सीमेटली इनफ सच मटेरियल कॉल्ड सॉफ्ट ferromagnetic material. There are a number of elements which are ferromagnetic, iron, cobalt, nickel, gallium, etc. तो ये सारे एग्जाम्पल है किसके, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के. ठीक है, तो ये सारे फेरोमैग्नेटिक के एग्जाम्पल्स है और इनकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, 10,000 से 1,000 से लेस है. आगे बात करते हैं हम टेम्परेचर की है फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी में. तो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. तो टेम्परेचर में पैरामैग्नेट की तरह ही या डायमैग्नेट ये डिपेंड करेगी. एट हाई इनफ टेम्परेचर द फेरोमैग्नेट बिकम्स अ पैरामैग्नेट. तो जैसे हमने देखा था जो ससेप्टिबिलिटी है वो डिक्रीज होगी व्हेन, या मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होगा जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे. ऐसे ही फेरोमैग्नेट भी क्या बनने लगेगा, पैरामैग्नेट बनने लगेगा जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे. क्यों, बिकॉज द डोमेन स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेट विद टेम्परेचर. जो जो डोमेन्स बने हुए हैं ना, ये क्या हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, टूटने लग जाएंगे, है ना. रैंडमली डाइपोल का मूवमेंट आ रहा है तो ये पैरामैग्नेट बनने लग जाएगा. दिस डिसअपेरेंस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म विद टेम्परेचर इज ग्रेजुअल. और ग्रेजुअली ये होगा, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो आई थिंक ये स्ट्रेट लाइन से मोशन होगा. ग्रेजुअली ये टेम्परेचर इंक्रीज होने पे मैग्नेटाइजेशन का डिक्रीज होगा. इट इज़ अ फेज ट्रांजिशन रिमाइंडिंग अस ऑफ द मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड क्रिस्टल. तो आप केमिस्ट्री में देख चुके हैं ये मेल्टिंग ऑफ सॉलिड क्रिस्टल का फेज ट्रांजिशन कैसा होता है. द टेम्परेचर ऑफ द ट्रांजिशन फ्रॉम फेरोमैग्नेट टू पैरामैग्नेटिज्म इज कॉल्ड द क्यूरिस टेम्परेचर TC. तो जिस टेम्परेचर पे जिस पैरामैग्नेटिज्म में चेंज होता है होना स्टार्ट होता है, या फिर उस फेज को, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं हम, क्यूरिस टेम्परेचर कहते हैं. तो जहाँ पर पैरामैग्नेटिज्म में चेंज होता है.
Table 5.4 lists the Curie temperature of certain ferromagnetics. The susceptibility above the Curie temperature that is in the paramagnetic phase is described by. लेकिन जब क्या होगा क्यूरी टेम्परेचर के बियॉन्ड जो चेंज आएगा इसमें फेरोमैग्नेटिज्म में के बिहेवियर में, ससेप्टिबिलिटी में, उसको हम किससे शो करेंगे, ये साई इज इक्वल टू सी बाय टी माइनस टी नॉट. तो ये काफ़ी ये एडवांस है था काफ़ी, इसमें टी ग्रेटर है टी नॉट से. तो यानी कि जब क्यूरियस टेम्परेचर वो टेम्परेचर हुआ जहाँ पर फेरोमैग्नेटिज्म में चेंज हो रहा है, उस टेम्परेचर पे जहाँ ट्रांजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ तक ट्रांजिशन होगा. उसके बियॉन्ड अगर देखेंगे तो वहाँ पर चेंज आएगा, वो इस तरह से चेंज आएगा ससेप्टि, तब आगे भी डिक्रीज़ होगा, लेकिन तब इस तरह से डिक्रीज़ होगा. ठीक है, तो ये था. इसके बाद अगर हम देखें तो जो कोबाल्ट का जो अगर हम देखें क्यूरियस टेम्परेचर कितना है 1394, आयरन का इतना 1043. तो इतने टेम्परेचर पे क्या होता है, ये इतने टेम्परेचर पे ही ये पैरामैग्नेटिज्म में चेंज होता है, पैरामैग्नेटिज्म में चेंज होता है. ठीक है, तो नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो कोई भी अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई मिस्टेक दिखती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. मैं कोशिश करूँगा कि उन मिस्टेक को अवॉइड करूँ फिर से इस वीडियो को बना के. ठीक है, तो थैंक यू सो मच.